बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। आज शाहजहांपुर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। गांधी भवन में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बरेली दौरा। आज फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे जेपी नड्डा। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रुद्रप्रयाग जिले में करेंगे बीजेपी के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार। रुद्रनाथ के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। रुद्रप्रयाग में मातृशक्ति के साथ अमित शाह की बैठक। अनुसूचित समाज और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में मीटिंग। वर्चुअली बैठक करेंगे अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे मेरठ और हापुड़ का दौरा। मेरठ, कैंट, हस्तिनापुर और गढ़ मुक्तेश्वर का दौरा करेंगे। मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर का दौरा। दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मेरठ भी जाएंगे। दोपहर 3 बजे मेरठ पहुंचेंगे अखिलेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। आज आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिशन यूपी पर सक्रिय। आगरा में युवा संसद कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र भर्ती विधान पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। दौरे का दूसरा दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज नामांकन करेंगे। हरीश रावत, गणेश गोदियाल आज नामांकन करेंगे। आज टिहरी से नामांकन करेंगे बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे किशोर उपाध्याय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। कल प्रदेश भर में हुए थे 283 नामांकन। 91 नामांकन राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों ने किए, 128 अन्य दलों की ओर से। 31 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में आईपीएस पदों की संख्या बढ़ाई गई। 517 से 541 की गई। आईपीएस पदों की संख्या। एडीजी और आईजी के कई पद खत्म किए गए। अयोध्या में डीआईजी पीएसी सेक्टर का बना नया पद। पुलिस कमिश्नर और साइबर क्राइम को नहीं मिली काडर पोस्ट। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एसपी रैंक के 17, आईजी और डीआईजी रैंक के 2 पद कैडर पोस्ट किए गए। पुलिस कमिश्नर को काडर पोस्ट की स्वीकृति नहीं। यूपी चुनाव में सुरताल की लड़ाई। अनामिका जैन ने लॉन्च किया नया गाना। गाने के बोल यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा हैं। अनामिका जैन अंबर ने बुंदेलखंडी में गाया गाना। गाने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। यूपी में काबा का जवाब है गाना। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब। मैं कोई चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं। मैं बंद कमरे में कोई फैसला नहीं लेता। जाटू का खोया सम्मान वापस दिलाऊंगा। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर आज से नई गाइडलाइंस। 8 फरवरी तक सभी दल अधिकतम 500 लोगों के साथ खुले स्थान पर प्रचार कर सकेंगे। उत्तराखंड के डोईवाला सीट से बृजभूषण गैरोला होंगे बीजेपी उम्मीदवार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की बेहद करीबी है बृजभूषण, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। लिखा, सपा ने ज्यादातर अपने चहेते अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा, देखकर समझना मुश्किल है कि ये उम्मीदवारों की लिस्ट है या थानों में लगी हिस्ट्री शीटर्स की सूची है। यूपी चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। कन्नौज से सिमरजीत सिंह दोहरे, जसवंत नगर से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और कल्याणपुर से अरुण कुमार मिश्रा को टिकट। अपना दल एस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। घाटमपुर से सरोज कुरेल को बनाया उम्मीदवार। कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को प्रत्याशी बनाया। नानपारा से रामनिवास को टिकट दिया। प्रसपा प्रमुख और सपा गठबंधन के प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव आज नामांकन करेंगे। जसवंत नगर सीट से पर्चा भरेंगे। आज मेरठ, वाराणसी और लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में पृथ्वीराज चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरठ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वाराणसी में प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास करेंगे प्रेस वार्ता। सीएम योगी ने ट्वीट कर लाला लाजपत राय को नमन किया। लिखा, मां भारती की स्वाधीनता हेतु आपका अविस्मरणीय संघर्ष और बलिदान हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। गाजीपुर में कक्षा 11 के छात्र की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। किराए के मकान से घर जा रहा था युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
सीएम योगी ने जिन्ना के बहाने फिर सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। आगरा से बसपा उम्मीदवार शैलेंद्र और शैलू जादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। 25 लोगों के साथ मिलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बलवा और धारा 307 के तहत दर्ज किया मुकदमा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप। बदायूं में कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम ने इस्तीफा दिया। जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, कहा मेरे कैरेक्टर को उछाला गया। सीतापुर जेल से आजम खान का नामांकन। पूर्व जिला अध्यक्ष उमेंद्र चौहान ने नामांकन कराया। स्वार विधानसभा सीट से आजम खान की पत्नी तंजीमा परवीन ने नामांकन किया। स्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला का पर्चा खारिज होने पर चुनाव लड़ेगी। अब्दुल्ला आजम के नामांकन पर तलवार लटक गई है। अब्दुल्ला आजम ने दो नामांकन कराए हैं। 2 नामांकन पत्रों में अब्दुल्ला ने बताई अलग अलग उम्र। एक नामांकन पत्र में अब्दुल्ला आजम ने बताया 31 साल की उम्र। दूसरे नामांकन पत्र में 32 साल बताई उम्र। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल। चुनाव आते ही बीजेपी करने लगते हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। शिवपाल यादव ने किया गठबंधन की जीत का दावा, कहा जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, पहले 2-4 जिलों के इर्द गिर्द घूमती थी विकास योजनाएं, बाकी जनता को मिलता था सिर्फ झांसा और झूठ। यूपी एसटीएफ को बड़ी जिम्मेदारी मिली। 50,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। भारतीय सेना के 20 जाट रेजिमेंट से रिटायर है। 50,000 का इनामी। संजय निषाद का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, कहा पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ 1000 लोगों का भला किया है। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी लड़ेगा विधानसभा चुनाव। एसपी मुख्तार के खिलाफ नहीं उतारेगी प्रत्याशी। ओपी राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेगा मुख्तार अंसारी। मऊ की सदर सीट से ताल ठोकेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में सियासी दंगल के बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का भड़काऊ बयान। आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा, सरकार बनने पर एक से बदला लेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी की जहरीले बोल, कहा हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। जी मीडिया की खबर का असर। अमरोहा से एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज। अमरोहा पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए। अमरोहा से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर ने दी बीजेपी विधायक को धमकी, कहा मैं बीजेपी विधायक का घर लूट लूंगा, जेल जाने से मुझे डर नहीं लगता। एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी तेजपाल सिंह का विवादित बयान। मथुरा के छाता के प्रत्याशी ने हाथ काटने की बात कही, हम पर उंगली उठाई तो हाथ काट लेंगे। बरेली में लोग कर रहे हैं मतदान का विरोध। सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक से नाराज हैं क्षेत्र के लोग। जलभराव को लेकर मतदान का विरोध। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी हुई खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत। 3 साल पुराने मामले में सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमएसपी ने नेपाल बॉर्डर सहित कई बूथों का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतकर्मियों की सुविधाओं का जायजा लिया। पीलीभीत में भी शुरू हुई विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। पहले दिन 25 लोगों ने खरीदा नामांकन पत्र। सीतापुर में नामांकन को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। सभी 9 विधानसभाओं के लिए अलग अलग बनाए गए नामांकन कक्ष। नामांकन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रयागराज जंक्शन पर हिंसा करने वालों पर कार्रवाई। 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो का ट्वीट, कहा गरीब युवाओं और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कांग्रेस ने भी छात्रों के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया। कहा रेलवे परीक्षा के छात्रों को धमकाया गया, छात्रों की बात सरकार को सुननी पड़ी। काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रयागराज में हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनटीपीसी अभ्यर्थियों के भ्रम को दूर करने के लिए रेलवे लगाएगा कैंप। 28 जनवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल में कैंप।
सहारनपुर में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या पर योगी सरकार ने संज्ञान लिया। जिला प्रशासन से सरकार ने रिपोर्ट मांगी, अपराधियों का पता लगाने के निर्देश। पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या मामले में एनएसए लगाने के निर्देश। घटना में जहांगीर और फरमान नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने विवाहिता की हत्या का खुलासा किया। दहेज के लिए की गई थी विवाहिता की हत्या। आरोपी पति और सास ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में पिकअप चालक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ललितपुर पुलिस ने 10,000 के नामे बदमाश को गिरफ्तार किया। करीब 23 मुकदमों में फरार चल रहा था बदमाश धर्मेंद्र राजपूत। मऊ में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। चंदौली में ओवरलोड वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सकलडीहा मार्ग जाम किया। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। चंदौली में करंट की चपेट में आने से टेंट कारोबारी की मौत। हाईटेंशन लाइन में आयरन रॉड छूने से हादसा हुआ। और नाव में ट्रक की मरम्मत कर रहे कारीगर को करंट लग गया। करंट लगने से अफरा तफरी मच गई। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के पास का मामला। पतंग पकड़ने के चक्कर में ट्रांसफार्मर पर गिरा बालक। ट्रांसफार्मर पर गिरकर गंभीर रूप से झुलसा बालक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट। ज्वेलर्स की दुकान में महिलाओं ने हाथ साफ किया। 3 महिलाओं ने चोरी की। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में नामांकन किया। नामांकन के बाद बोले महाना, 8वीं बार जनता विधानसभा जाने का मौका देगी तो पूरे समर्पण के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। उत्तरकाशी में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवाओं से संवाद किया। कहा, जनता की सरकार बनानी है। आपका एक एक वोट तय करेगा कि 2025 का उत्तराखंड कैसा होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा, हर बार की तरह आज भी दरबार साहिब में सर झुकाकर अच्छा लगा। अपनापन महसूस हुआ एक ओंकार। मथुरा में अमित शाह ने कहा, 2022 चुनाव के लिए यहां आया हूं, जिताने की अपील करने के लिए यहां आया हूं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जंगलों में छापेमारी की। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। बरामद किए 36 तमंचे, 3 बंदूक, 100 कारतूस और असलाह बनाने का सामान। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने पर हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने उनको जिस मुकाम तक पहुंचाया उन्हें याद रखना चाहिए था। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरीश रावत के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए। नेगी ने बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। हल्द्वानी में बीजेपी को बड़ा झटका। कमल छोड़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने हाथ थामा। कई नेताओं ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया। कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच लोगों की आस्था अटल। सोमेश्वर देवता के दर्शन के लिए जखोल गांव में पहुंच रहे हैं लोग। संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। 30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। देश भर के स्टूडेंट्स को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। कोरोना के कारण बंद पड़े सभी स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम को निर्देश दिया। चीन की सेना ने भारत को सौंपा अरुणाचल से लापता युवक मेहराम। 18 दिसंबर को सियांग जिले से लापता हुआ था। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले, भारत में बढ़ रही असहिष्णुता। कार्यक्रम आयोजक पर आईएसआई से लिंक और दंगों का आरोप। हामिद अंसारी ने कहा, हाल के वर्षों में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिशें हो रही हैं। इस बार के बजट प्रपोजल में कागज का कम होगा इस्तेमाल। अधिकारियों ने कहा, बजट ही कॉपी में उपलब्ध होगा। देश के आम बजट की तैयारी पूरी हुई। 52 साल पुरानी हलवा सेरेमनी का नहीं हुआ आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते मिठाइयां बांटी गई। बजट सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बनाएगी रणनीति। कांग्रेस ने बुलाई शीर्ष नेताओं की बैठक। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअल संवाद करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करेंगे। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। बिहार के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। कहा, आरआरबी की गड़बड़ी का नतीजा है छात्रों का बवाल। खान सर के खिलाफ केस वापस लेने की अपील। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जल्द दिखेंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। द फेम गेम से अपना डिजिटल डेब्यू करेंगी माधुरी दीक्षित। सलमान खान ने फिल्म अंतिम के अपने रोल को बताया सबसे चुनौतीपूर्ण। कहा, बाकी किरदारों से अलग था सिख पुलिस वाले का रोल। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 92 साल की उम्र में निधन।
भारत को 2 बार दिला चुके हैं ओलंपिक पदक। हार्दिक पांड्या पर चढ़ा फिल्म पुष्पा का बुखार, फिल्म के गाने पर अपनी नानी के साथ डांस किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की कोरोना को लेकर बैठक आज, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मीटिंग करेंगे, ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा।